होता है। तो गोलीय दर्पण फिर से देखते हैं, गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह कलई किया होता है। ये क्या है, खोखले गोले है, और इसका अगर इस पर से काट करके इधर से रंग दे भीतर से तो एक दर्पण ये बना, और इसको अगर बाहर से रंग दे तो एक दर्पण ये बना। यानी दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। इधर से जो दर्पण बनेगा यह उत्तल दर्पण बनेगा, क्योंकि इसका उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह है और इसका धंसा हुआ सतह जो है यह परावर्तक सतह है। तो यह उत्तल दर्पण होगा और यह अवतल दर्पण होगा। अब दर्पण के जो कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसकी बात करते हैं कि वक्रता केंद्र होता क्या है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होती है उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो इस गोलीय दर्पण जो है इसका केंद्र अगर ये है तो इसका जो वक्रता केंद्र यही होगा, और इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। अब दर्पण का ध्रुव की बात कर लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होगा। दर्पण का ध्रुव की बात करते हैं, या दर्पण के ध्रुव होता क्या है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या होगा, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर ये दर्पण है इस साइड वाला, अगर इसका मध्य बिंदु ये हो जाए तो दर्पण इसका ध्रुव ये हो जाएगा, और इधर है ये, अगर इसका मध्य बिंदु यहां से यहां तक ये हो जाए मध्य बिंदु तो इसका ध्रुव ये हो जाएगा। अब उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, ध्रुव को हम किससे दर्शाते हैं, तो पी से दर्शाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। दूसरा होता है क्या, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होता है, प्रधान अक्ष है ना। तो प्रधान अक्ष जो है दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। तो ये दर्पण का ध्रुव है और वक्रता केंद्र इसको मिलाते हैं, इस सरल रेखा को मिला देते हैं। तो ये जो होगा प्रधान अक्ष होगा। ये क्या होगा, प्रधान अक्ष होगा, प्रधान अक्ष है ना। इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। और इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस है ना। इसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है। अब दर्पण का एक आता है द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है, दर्पण का द्वारक तो दर्पण के वृत्तीय परिधि के व्यास को, वृत्तीय परिधि के व्यास को दर्पण का द्वारक कहेंगे। जैसे यहां से वृत्तीय परिधि का व्यास यहां से यहां तक की लंबाई, या डायरेक्ट कहेंगे कि दर्पण की लंबाई को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो इतने आ गए। अब एक आता है कि इसको जो हम अलग की, जैसे इस दर्पण को अगर अलग हम देखेंगे तो ये दर्पण इस तरीके से बनेगा, ये दर्पण इस तरीके से बनेगा, और यह दर्पण जो होगा इसका जो सतह है यह उभरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण, इसको कहेंगे उत्तल दर्पण। और इस तरीके से ये दर्पण दूसरा जो बन रहा है इसको अगर बाहर से रंगेंगे तो यह जो बनेगा अवतल दर्पण बनेगा। अच्छा, दर्पण बनाया कैसे जाता है, जैसे ये होगा एकदम खोखला और पारदर्शी कांच होगा, लेकिन इसको क्या करेगा, एक सतह को रंगेगा। अब गोलीय दर्पण की प्रकार की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं एक दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है या क्या हुआ, उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है यह हुआ अवतल दर्पण है ना। एक और आता है परवलयिक दर्पण, जो अभी आप वाहन जितने भी नैका नैका गाड़ी कार जो आता है उसको देखते होंगे तो ये जो आता है इस तरीके से आता होगा। देखिएगा अंदर में यहाँ पर हेडलाइट है इस सबका, तो इस तरीके से जो आता होगा उसका परावर्तक सतह ऐसे ही निकला हुआ है ना। खास करके चुड़वा वाला बाइक में कैसा रहता है, ऐसे करके रहता है ना, है। इसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो दर्पण होगा क्या होगा, यह परवलयिक दर्पण। हाँ, परवलयिक दर्पण। चोरवा वाला बाइक मतलब बड़ी महंगा बाइक है ना, तो इसको क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के मुख्यतः हो गए, तीन प्रकार के। हालांकि भारतीय के बुक में दो ही प्रकार की चर्चा है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, लेकिन एक और अदर बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें परवलयिक दर्पण भी आता है। अब इसमें एक और आता है कि दर्पण, जैसे इस दर्पण के जो है वक्रता केंद्र है और इस दर्पण के क्या है, ध्रुव है, तो इसको जो मिला दिए तो अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी हुई इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। एक पॉइंट आ गया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में बता दी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको कैपिटल आर द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है दर्पण के फोकस या मुख्य फोकस। तो क्या कहा जाता है कि दर्पण के फोकस क्या होगा, और फोकस दूरी भी देखना है। तो यहाँ पर तो वक्रता केंद्र है और ये क्या है, तो ध्रुव है, इसको भी मिलाने वाली सरल रेखा है। अब इस पॉइंट को देखते हैं। कहा जाता है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें इस दर्पण में इधर से आएगी और इस दर्पण में ऐसे जाएगी, ये आपतित किरणें हैं। ये आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटेगी, मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, वही उसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। तो इस दर्पण में देखिए ये परावर्तित कैसे हो जाएगी, इधर तो इधर की तरफ आएगी है, चूंकि परावर्तक सतह है तो ये ऐसे चलेगी, ये ऐसे ऐसे की तरफ रिफ्लेक्ट, और ये प्रकाश की किरणें ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ गई। तो प्रधान अक्ष को इस बिंदु पर काटा, इसीलिए यह बिंदु जो हुआ क्या कहलाया, मुख्य फोकस। और यह वास्तव में काट रहा है, किसमें काट रहा है, वास्तव में। लेकिन उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं कि वास्तव में नहीं काटा है, नहीं काटा है,
तो इसको पीछे बढ़ा करके देखते हैं। जब पीछे बढ़ा करके जो देखिएगा तो आपको लगेगा कि इस बिंदु से यह आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, फोकस, मुख्य फोकस। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि जो मुख्य फोकस क्या कहला है, इसको पहले एक बार परिभाषित कर लेते हैं। मुख्य फोकस क्या हो गया, मुख्य फोकस तो कहता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर अलग अलग लिखा जाए, जैसे कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होगा और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होगा, तब हम यहाँ लिखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस बताना हो तब कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। उत्तल दर्पण में कैसे बोलना है मुख्य फोकस, तो इसका लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के आते हुए प्रतीत होगी, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होगी, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। और इसको कैपिटल एफ से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है, कैपिटल एफ से। एक दूसरा पॉइंट आएगा कि फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, तो इसको लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच को दूरी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। यहाँ है फोकस, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी होगा इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। और इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। अच्छा, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से हम माप रहे हैं, तो दर्पण के ध्रुव से। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो ये जो दूरियां है, सारा चीज दिया हुआ है, तो हम देखा कि दर्पण के ध्रुव, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, ये सारी चीज देख लिया और एक परवलयिक दर्पण भी देख लिया। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसको अगले क्लास में देखा जाएगा।